अगर आप किसी भी सेंटेंस को हिंदी से अंग्रेजी में अगर ट्रांसलेट कर रहे हैं तो आप 3 चीज़ों के बिना आप ट्रांसलेट नहीं कर सकते हैं। वो 3 चीज़ें क्या है? सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, वर्ब है, कर्ता, कर्म, क्रिया। तो ये 3 चीज़ें जब तक आपको नहीं पता होगी तब तक आप किसी भी वाक्य को हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट नहीं कर सकते हैं। तो ये तीनों चीज़ें आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। सब्जेक्ट क्या है? वाक्य में जो काम करने वाला जो कर्ता होता है वो हमारा सब्जेक्ट कहलाता है। जैसे आई, यू, वी, दे, ये क्या है? ये हमारे सब्जेक्ट है। हिंदी में कहे तो मैं, तुम, आप, वह। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? वाक्य में जिस पर काम हो रहा है, जिस पर काम किया जा रहा है वो हमारा ऑब्जेक्ट कहलाता है। और वर्ब क्या है? वर्ब हमारी क्रिया है। जैसे खाना, पीना, सोना, बैठना, आना, जाना, ये क्या है? ये सारी हमारी क्रियाएं हैं, तो ये वर्ब है। क्रियाएं जो है वो आपको हर एक सेंटेंस में देखने को मिलता है। तो इतना तो आपके समझ में आ गया। तो चलिए आगे हम वाक्य को लेते हैं, तो उससे आपको समझने में और भी आसानी होगी। तो पहला वाक्य हमने यहाँ पे लिया है, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। इसमें मेरी जो है ये क्या है? ये हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है। मेरी क्या है? ये हमारा सब्जेक्ट है। मदद करो क्या है? मदद करो हमारा वर्ब है। इसमें हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट इसमें आपको देखने को नहीं मिल रहा है। इसमें केवल आपको सब्जेक्ट और वर्ब देखने को मिल रहा है। तो मेरी क्या हो गया? मेरी हमारा सब्जेक्ट हो गया। मदद करो, मदद करो क्या हो गया? हमारी वर्ब हो गई। ये हमारी एक क्रिया है, किसी की मतलब मदद की जा रही है, ये एक क्रिया हो रही है, तो ये हमारी वर्ब कहलाएगी। तो इसको हमने अंग्रेजी में ट्रांसलेट कैसे किया है? सबसे पहले हमने मदद करो की हमने यहाँ अंग्रेजी लिखी हुई है हेल्प। मदद करो की अंग्रेजी होती है हेल्प। उसके बाद हमने मेरी की अंग्रेजी लिखी हुई मी, हेल्प मी, ठीक है। ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? हेल्प मी, हेल्प मी। अब दूसरा वाक्य हमारा यहाँ पे है, सब्जी ले आओ, सब्जी ले आओ। सब्जी क्या है हमारा? सब्जी हमारा ऑब्जेक्ट है। सब्जी क्या है हमारा? सब्जी हमारा ऑब्जेक्ट है। ले आओ, ले आओ क्या है हमारा? वर्ब है। ले आओ हमारा वर्ब है। यहाँ आपको सब्जेक्ट देखने को नहीं मिल रहा है, केवल इस वाक्य में आपको ऑब्जेक्ट और वर्ब देखने को मिल रहा है। ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक वाक्य में आपको तीनों चीज़ें देखने को मिले। तो इसमें केवल हमारा ऑब्जेक्ट है और वर्ब है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे ले आओ की अंग्रेजी लिखी है। ले आओ की अंग्रेजी क्या होती है? ब्रिंग होती है। ले आओ की अंग्रेजी ब्रिंग होती है। उसके बाद हमने यहाँ सब्जी की अंग्रेजी लिखी हुई है वेजिटेबल। तो हमारा सेंटेंस बन के तैयार हो गया है, ब्रिंग वेजिटेबल। सब्जी ले आओ, ब्रिंग वेजिटेबल। अब अगला वाक्य यहाँ पे हमारा है, यहाँ आओ, यहाँ आओ। तो यहाँ क्या है हमारा? यहाँ हमारा ऑब्जेक्ट है। आओ क्या है? आओ हमारा वर्ब है। यहाँ आने का काम हो रहा है ना, तो आओ क्या है? आओ हमारा वर्ब है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे आओ की अंग्रेजी लिखी हुई है। आओ की अंग्रेजी क्या होती है? कम होती है। आओ की अंग्रेजी कम होती है। उसके बाद हमने यहाँ की लिखी हुई, यहाँ के लिए हमने क्या यूज़ किया है? हियर। तो हमारा सेंटेंस क्या बन के तैयार हो गया है? कम हियर, कम हियर। अब अगला सेंटेंस हमारा, जरा यहाँ आना, जरा यहाँ आना। तो इसमें हमारी वर्ब क्या है? वर्ब हमारी आना है। आना क्या है? आना हमारी वर्ब है। और ये क्या है? ये हमारा ऑब्जेक्ट है। जरा यहाँ हमारा ऑब्जेक्ट है। इसमें आपको सब्जेक्ट देखने को नहीं मिल रहा है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे जरा की अंग्रेजी लिखी हुई है। जरा की अंग्रेजी क्या होगी? प्लीज़ होगी। जरा की अंग्रेजी क्या होगी? प्लीज़ होगी। उसके बाद हम यहाँ पे उल्टा चलेंगे। आना, आना की अंग्रेजी हमने यहाँ पे लिखी हुई है कम। उसके बाद हमने यहाँ की अंग्रेजी लिखी हुई है हियर। तो हमारा सेंटेंस क्या बन के तैयार हो गया? प्लीज़ कम हियर, प्लीज़ कम हियर। अब अगला सेंटेंस हमारा है, मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू स्कूल। अब इस वाक्य में मैं क्या है? मैं हमारा सब्जेक्ट है। मैं क्या है? मैं हमारा सब्जेक्ट है। तो मैं के लिए हमने आई एम का इस्तेमाल किया। जब भी मैं शब्द आता है तो हम आई एम अंग्रेजी में इस्तेमाल करते हैं।
अब हम उल्टा चलेंगे। जा रहा हूँ की अंग्रेजी क्या होगी? गोइंग होगी। जा रहा हूँ की अंग्रेजी क्या होगी? गोइंग होगी। उसके बाद क्या आता है? स्कूल, टू स्कूल। मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू स्कूल। तो इस वाक्य में मैं क्या हो गया? मैं हमारा सब्जेक्ट हो गया था। जा रहा हूँ क्या हो गया? ये हमारी वर्ब है। यहाँ पे जाने का काम हो रहा है तो ये क्रिया है, ये हमारा वर्ब है। स्कूल क्या है? स्कूल हमारा ऑब्जेक्ट है। तो इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। चलिए आगे देखते हैं। अब अगला सेंटेंस है हमारा, मैं 1 घंटे में वापस आ जाऊँगा। मैं 1 घंटे में वापस आ जाऊँगा। आई विल कम बैक इन 1 आवर। आई विल कम बैक इन 1 आवर। अब यहाँ पर हमने मैं की अंग्रेजी सबसे पहले लिखी हुई है। मैं की अंग्रेजी क्या होगी? आई होगी। मैं क्या है? मैं हमारा सब्जेक्ट है। मैं क्या है? मैं हमारा सब्जेक्ट है। अब इसके बाद हम उल्टा चलेंगे। तो यहाँ पे हमने गा गे गी के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? विल का इस्तेमाल करते हैं। जब भी अगर लास्ट में गा गे गी आ रहा है तो हम विल का इस्तेमाल करते हैं। तो गा के लिए हमने विल का इस्तेमाल किया। उसके बाद हमारा क्या है? वापस आ जाऊं। वापस आ जाऊं के लिए हमने क्या इस्तेमाल किया है? कम बैक। वापस आ जाऊं के लिए कम बैक का इस्तेमाल किया है। यहाँ पर वापस आने की बात हो रही है, कम बैक लिखेंगे। उसके बाद हमने मे की अंग्रेजी लिखी हुई। मे की अंग्रेजी क्या होगी? इन होगी। उसके बाद 1 घंटे, 1 घंटे 1 आवर। तो मैं क्या हो गया? मैं हमारा सब्जेक्ट हो गया था। आ जाऊँगा ये क्या है? ये हमारी वर्ब है। ठीक है, यहाँ पे आने का काम हो रहा है, मतलब वापस आ जाऊँगा, ये हमारी वर्ब है। उसके बाद ये जो हमारा ये बचा हुआ है ये क्या है? ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो देखिए सेंटेंस हमारा कितना आसानी से बन गया। आई विल कम बैक इन 1 आवर। तो ये थी आज की बेसिक ट्रांसलेशन वाली क्लास। आज की क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताना। एक बात मैं इसमें आपको और बता देती हूँ कि जब भी आप किसी भी सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तब आप सेंटेंस में सबसे पहले ये देखिए कि सब्जेक्ट कहाँ है। सबसे पहले आप सब्जेक्ट को पकड़िए, सब्जेक्ट लिखिए, उसके बाद आप सेंटेंस को उल्टे तरफ से ट्रांसलेट कर दीजिए। अगर मान लीजिए कि किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं है तो आप सीधे क्या करिए? सीधे आप उल्टे तरफ से ट्रांसलेट कर दीजिए उस सेंटेंस को, आपका सेंटेंस बन के तैयार हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं इंग्लिश हुनर A to Z। मैं हूँ प्रिया। तो जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। और जिन्होंने पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है वो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा।